गुड इवनिंग एवरीवन। आज हम पढ़ने वाले हैं क्या सॉइल मैकेनिक्स के बारे में। आज मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ सॉइल मैकेनिक्स के बारे में। सॉइल मैकेनिक्स इज आल्सो नोन एज जियोटेक्निकल इंजीनियरिंग। सॉइल मैकेनिक्स को क्या बोला जाता है और जियोटेक्निकल इंजीनियरिंग हम यहाँ पे बोलते हैं। ठीक है, तो सॉइल मैकेनिक्स हम स्टार्ट करने से पहले हमने सबसे पहले यहाँ पे इसका सिलेबस समझे थे। सिलेबस इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट। सबसे पहले हमें किसी भी एग्जाम की हम तैयारी कर रहे हैं तो सबसे पहले हम उसका सिलेबस समझते हैं, वेटेज समझते हैं कि हर एग्जाम में कौन सा एग्जाम कितने नंबर का वेटेज रखता है। तो यहाँ पे हमने सिलेबस के बारे में समझा था और वेटेज के बारे में देखे थे। तो जो हमारे जो टॉपिक है सॉइल मैकेनिक्स का चैप्टर, जिसमें हम पढ़ने वाले हैं क्या प्रॉपर्टीज ऑफ सॉइल के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। ये बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है, यहाँ से क्वेश्चन बनना पक्का है। यही क्वेश्चन उठा लेता है थ्री फेज डायग्राम। ये जो फेज डायग्राम है हमारा, थ्री फेज डायग्राम और टू फेज डायग्राम, यहाँ से ही क्वेश्चन बन जाते हैं। एसएससी में एक क्वेश्चन पूछा हुआ था, अभी हम क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करेंगे, क्वेश्चन प्रैक्टिस भी करेंगे, तो वहां पे हम समझ लेंगे कि किस टाइप से यहाँ पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो हम मतलब कि क्लास को स्टार्ट करने से पहले हम समझ जाते हैं कि हमें क्या क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है। तो हम इसको शॉर्ट एंड क्विकली रिवीजन करेंगे। हमारा टॉपिक है क्या प्रॉपर्टीज ऑफ सॉइल। तो हम स्टार्ट करने से पहले यहाँ पे देख लेते हैं सबसे पहले कि हमें क्या क्या पढ़ना है। तो हमारा जो टॉपिक है यहाँ पे सेकंड प्रॉपर्टीज ऑफ सॉइल देखेंगे, आगे हम और पढ़ते जाएंगे। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहाँ पे 5 स्टार लगा लेना बिल्कुल। तो प्रॉपर्टीज ऑफ सॉइल में हम क्या देख रहे हैं यहाँ पे कि फेज डायग्राम। फेज डायग्राम जो हमारा होता है ये 2 टाइप से होता है। एक तो 3 फेज डायग्राम होता है, दूसरा हमारा होता है क्या 2 फेज डायग्राम। 3 फेज डायग्राम में हम क्या करते हैं, सॉलिड को लेते हैं, वाटर को लेते हैं और एयर को लेते हैं। तीनों चीजें रहती है, सॉलिड, वाटर और एयर। 2 फेज डायग्राम में हमारे पास 2 डायग्राम होते हैं। एक तो सैचुरेटेड की कंडीशन होती है, दूसरी ड्राई की कंडीशन होती है। सैचुरेटेड मतलब कि सॉलिड होगा, वाटर होगा। ड्राई मतलब उसमें वाटर को रिमूव कर देंगे, सॉलिड होगा, ओनली एयर होगी। एग्जाम्पल के लिए हमने हाथ में मिट्टी ली है, मिट्टी हमारे पास क्या हो गई, सॉलिड हो गया। उसमें हमने वाटर को मिलाया तो वो क्या हो गया, वाटर, और उसमें कुछ एयर प्रेजेंट रहेगी। तो ये किसकी कंडीशन होगी, पार्शियली सैचुरेटेड सॉइल की कंडीशन हो गई। पार्शियली सैचुरेटेड सॉइल क्या होता है, 0 इज लेस देन एस, एस इज लेस देन क्या होता है 1। तो ये कंडीशन हो गई किसकी, पार्शियली सैचुरेटेड सॉइल की। वैसे ही हमारे पास होता है क्या सैचुरेटेड सॉइल। तो सैचुरेटेड सॉइल क्या होता है, एस इक्वल टू 1, मतलब कि सॉलिड और वाटर। वैसे ही हमारे पास ड्राई सॉइल की कंडीशन क्या होती है, जिसमें सॉलिड हो गया और एयर होगी, मतलब मिट्टी उठाया हमने उसमें कुछ एयर प्रेजेंट होगी। तो ये ड्राई की कंडीशन हो गई। तो जिसमें सॉलिड हो गया, एयर हो गया, और यहाँ पे डिग्री ऑफ सैचुरेशन कितना होता है, एस इक्वल टू 0 हो गया। तो ये कंडीशन होगी हमारी किसकी, फेज डायग्राम की, कि 2 टाइप से होता है। एक तो 3 फेज डायग्राम हो गया, दूसरा 2 फेज डायग्राम हो गया। जैसे हमने यहाँ पे पार्शियली सैचुरेटेड सॉइल की बात की थी, इसका हमने डायग्राम बनाया, देखिए कि सॉलिड, वाटर और एयर। तो सॉलिड अगर सॉइल है तो उसका कुछ वॉल्यूम होगा, तो वो क्या हो गया, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड। वाटर को उसमें अगर मिलाया तो वॉल्यूम ऑफ वाटर, वॉल्यूम ऑफ एयर। तो जो वॉल्यूम ऑफ एयर और वॉल्यूम ऑफ वाटर होता है उसको हम क्या कहते हैं, वॉल्यूम ऑफ वॉइड। वी का फुल फॉर्म क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ वॉइड। और इसको टोटल को एयर, वाटर और सॉलिड तीनों को हम क्या बोलते हैं, टोटल वॉल्यूम। हमारा ओनली वी क्या होता है, टोटल वॉल्यूम, और एयर और वाटर है तो हमने उसको क्या बोल दिया, वॉल्यूम ऑफ वॉइड। तो तीनों चीजें हैं, सॉलिड, वाटर और एयर। तो ये क्या है, पार्शियली सैचुरेटेड सॉइल। क्या, पार्शियली सैचुरेटेड सॉइल। वैल्यू इसकी क्या रहती है, 0 डिग्री ऑफ सैचुरेशन लेस देन 1, 0 लेस देन एस, एस इज लेस देन 1। ये इसकी वैल्यू को याद रखना है। ये क्या होगी, पार्शियली सैचुरेटेड सॉइल। हम बात करते हैं यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे वेट ऑफ एयर, वेट ऑफ वाटर, वेट ऑफ सॉलिड। एयर की डेंसिटी कितनी होती है, 0 होती है, इसको हम नेगलेक्ट कर देंगे। ठीक है, अब हमें 2 फेज डायग्राम के बारे में बात करना है। तो जो हमारा 2 फेज डायग्राम होता है ये 2 टाइप्स होता है। एक तो सैचुरेटेड सॉइल होती है, दूसरी ड्राई सॉइल होती है। अगर हम सैचुरेटेड सॉइल की बात करें तो डिग्री ऑफ सैचुरेशन की वैल्यू यहाँ पे एस इक्वल टू 1 होगी, क्योंकि सॉलिड में हमारे पास वाटर प्रेजेंट होगा, कुछ तो वाटर प्रेजेंट होगा, तो वैल्यू इसकी एस इक्वल टू 1। वैसे ही अगर हम ड्राई सॉइल की बात करें
ड्राई मतलब कि उसमें वाटर को पूरा रिमूव कर दिया, सॉलिड और वहां पे ओनली एयर है, मतलब कि ड्राई है तो S इक्वल टू क्या हो गया 0। ठीक है, तो सॉलिड और वाटर मतलब वॉल्यूम ऑफ वाटर वॉल्यूम ऑफ सॉलिड। वैसे ही वॉल्यूम ऑफ वाटर इक्वल टू हम क्या कर देंगे, वॉल्यूम ऑफ वॉइड कर देंगे। ड्राई सॉइल की बात करेंगे तो वॉल्यूम ऑफ एयर वॉल्यूम ऑफ सॉलिड। ड्राई सॉइल में कुछ नहीं है मतलब 0, बिल्कुल इसको ऐसे याद रखना, S इक्वल टू 0। सैचुरेटेड है मतलब कि वाटर है, S इक्वल टू 1। अब हम इसकी कुछ कंडीशंस को समझते हैं, जैसे कि हमने समझा यहाँ पे क्या टोटल वॉल्यूम, तो टोटल हमारे पास क्या हो गया वॉल्यूम। ठीक है, तो टोटल वॉल्यूम इक्वल टू हमारे पास ब्लैक से लिख लेते हैं हम, टोटल वॉल्यूम, टोटल इंक डालना पड़ेगा। तो हम क्या समझ रहे थे, यहाँ पे हमें टोटल वॉल्यूम को देखना था। क्या देखना था हमें कि अब हम समझने वाले यहाँ पे फेज डायग्राम को। तो V हमारा क्या है, यहाँ पे टोटल वॉल्यूम है। तो टोटल वॉल्यूम इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारे पास, वॉल्यूम ऑफ एयर प्लस वॉल्यूम ऑफ वाटर प्लस वॉल्यूम ऑफ एयर, और क्या आ जाएगा यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ वाटर और वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, ये टोटल वॉल्यूम। और वॉल्यूम ऑफ वॉइड V क्या है, वॉल्यूम ऑफ वॉइड इक्वल टू क्या आ जाएगा, वॉल्यूम ऑफ एयर प्लस वॉल्यूम ऑफ वाटर आ जाएगा। ये हमारी कंडीशन होगी। वैसे ही अगर हम वाटर कंटेंट के बारे में बात करें तो वाटर कंटेंट इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारा, वेट ऑफ वाटर प्लस वेट ऑफ सॉलिड। ये हमारे पास पार्शियली सैचुरेटेड की कंडीशन बन जाती है। वॉल्यूम ऑफ एयर को हम नेगलेक्ट कर देते हैं, ये पार्शियली सैचुरेटेड की कंडीशन है। वैसे अगर हम सैचुरेटेड सॉइल के लिए बात करें, किसके लिए बात करें हम, सैचुरेटेड सॉइल के, अगर हम सैचुरेटेड सॉइल के लिए बात करें जिसकी वैल्यू हमारे पास S इक्वल टू 1 होती है, तो यहाँ पे सॉलिड लिया था वाटर लिए थे, तो ये क्या आ जाएगा हमारा टोटल वॉल्यूम। तो टोटल वॉल्यूम इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारे पास, वॉल्यूम ऑफ वाटर प्लस वॉल्यूम ऑफ सॉलिड आ जाएगा। इसको हम क्या लिख सकते हैं, वॉल्यूम ऑफ वॉइड भी लिख सकते हैं। ठीक है, वैसे यहाँ पे वाटर कंटेंट की कंडीशन क्या बन जाएगी, वेट ऑफ वाटर प्लस वेट ऑफ सॉलिड। और हम क्या देख रहे हैं यहाँ पे ड्राई सॉइल के लिए, तो ड्राई सॉइल के लिए हमने क्या देखा था, यहाँ पे S इक्वल टू क्या वैल्यू थी, S इक्वल टू 0 इसकी वैल्यू थी। तो ड्राई सॉइल के लिए भी हमारे पास टोटल वॉल्यूम की कंडीशन क्या बन जाएगी, वॉल्यूम ऑफ एयर प्लस वॉल्यूम ऑफ सॉलिड। और यहाँ पे अगर हम वाटर कंटेंट की बात करें तो वेट ऑफ एयर की वैल्यू कितनी होगी, 0 प्लस वेट ऑफ सॉलिड। तो यहाँ पे क्या वाटर कंटेंट इक्वल टू वेट ऑफ सॉलिड। तो ये चीजें हमें यहाँ पे ओनली फेज डायग्राम के बारे में इतना समझना था। क्या है टोटल वॉल्यूम, टोटल वॉल्यूम इक्वल टू क्या है हमारे पास, वॉल्यूम ऑफ एयर वॉल्यूम ऑफ वाटर वॉल्यूम ऑफ सॉलिड। V का फुल फॉर्म क्या है, वॉल्यूम ऑफ वॉइड, तो वॉल्यूम ऑफ वॉइड वॉल्यूम ऑफ एयर प्लस वॉल्यूम ऑफ वाटर। वाटर कंटेंट हमने कैसे निकाला, वेट ऑफ वाटर वेट ऑफ सॉलिड। वैसे ही सैचुरेटेड सॉइल के बारे में देखा कि टोटल वॉल्यूम इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ वाटर वॉल्यूम ऑफ सॉलिड। इसके आपके जो फुल फॉर्म है वो मैं लिखवा दूंगी नेक्स्ट लेक्चर में। तो टोटल वॉल्यूम इक्वल टू क्या है, वॉल्यूम ऑफ वाटर वॉल्यूम ऑफ सॉलिड। वॉल्यूम ऑफ वाटर को आप वॉल्यूम ऑफ वॉइड भी लिख सकते हो, बट वाटर कंटेंट इक्वल टू क्या है, वेट ऑफ वाटर प्लस वेट ऑफ सॉलिड। ड्राई सॉइल के लिए क्या है हमारे पास, S इक्वल टू 0 इसकी वैल्यू है। तो टोटल वॉल्यूम इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ एयर प्लस वॉल्यूम ऑफ सॉलिड। वाटर कंटेंट इक्वल टू क्या आ जाएगा, वेट ऑफ सॉलिड आ जाएगा। तो ये था हमारा फेज डायग्राम के बारे में। हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ने वाले हैं बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट कुछ फॉर्मूलेस के बारे में पढ़ेंगे कि वॉइड रेशियो क्या होता है, पोरोसिटी क्या होती है, डिग्री ऑफ सैचुरेशन। यहाँ से 1-2 क्वेश्चन यहाँ पे बनी जाते हैं, तो नेक्स्ट लेक्चर में उसको पढ़ने वाले हैं। थैंक यू, आज के लिए इतना है।